परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि शेख तकी जो एक मजिस्ट्रेट थे, गोस्वामी जी महाराज के पास पहुँचते हैं और उनसे जो है कुछ वार्तालाप करते हैं। गोस्वामी जी महाराज शेख तकी को समझाते हैं कि सुनये तकी न जाइयो, सुनये तकी न जाइयो, जिनहार देखना सुन तकी न जाइयो, जिनहार देखना अपने में आप जलवाए, अपने में आप जलवाए, दिलदार देखना अपने में आप जलवाए, दिलदार देखना। कयल में जो है गोस्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि अरे तकी, वो खुदा जो है, वो मालिक जो है, वो रब है, कहीं बाहर नहीं है कि तू काबा में जा, मक्का में जा, मस्जिद में जा और जगह जगह तू जा तो वहाँ वो मालिक मिल जाएगा, वहाँ खुदा रब मिल जाएगा। तो कहीं पर भी जा, लेकिन वह खुदा और रब, वो मालिक जो है, वो अल्लाह है, वह तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो उसका एक, उसको जाहिर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक इशारा दिया जाता है, जैसे किताबों में लिख कर इशारा दिया जाता है और वस्तु कहीं और होती है, लेकिन किताबों में उसका नक्शा बना होता है, किताबों में उसका हुलिया दर्शाया जाता है। ऐसी ये संसार जो मृत लोक है, यहाँ जो गंगा जमुना बनाई गई, काशी का बनाया गया, मगहर बनाया गया और जगह जगह तीर्थ स्थल बनाए गए, ये उसको दर्शाता है कि वो मालिक है। उसको प्राप्त करने का कोई रास्ता है। जो चारों धाम बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया है कि तुम देख लो ये सब, उस मालिक का जो रूप बनाया गया, ये सब तुम देख लो, विचार करो कि वो मालिक को तो हमने उसके रूप को यहाँ तो देखा, लेकिन वो मालिक कहाँ है, कैसे मिलेगा? तो वो मालिक आपके अंदर है और आपके अंदर मिलेगा। अंदर जाने का मार्ग तुम्हें पता होना चाहिए। जब कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए या कामिल कोई संत मिल जाए, कामिल फ़कीर मिल जाए, जो अंदर जाने का भेद जानता हो, जो खुदा से मिलने का, रब से मिलने का, अल्लाह से मिलने का, भगवान से मिलने का जो मार्ग जानता हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे किसी धर्म मजहब का हो, लेकिन वह अंदर आता हो और जाता हो, उस गॉड को, खुदा को, भगवान को वो देखता हो, सुनता हो, समझता हो। आयत शेख तकी, जो काबा है वह तुम्हारे अंदर है, जो मक्का है तुम्हारे अंदर है, जो मस्जिद है वह तुम्हारे अंदर है,
वो भगवान जो बागी इलाही है, जो आवाज़ दे रहा है, वो खुदा वो अंदर है। वो आवाज़ें उसके अंदर में आ रही है, उठ रही है, वही वो समझा रहे हैं। ऐ तकी कि सुनये तकी न जाइयो, सुनये तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। तो कैसे अपने में आप में, कैसे उस खुदा को, उस गॉड को, उस अल्लाह, उस रब को तुम देखोगे? कह पुतली में तिल है तिल में भरा, पुतली में तिल है तिल में भरा, राजकुल का कुल, जरा इस परदेसियाह की पार देखना, जैसी इस परदेसियाह की पार देखना। सुनिए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। 14 तबक का हाल तुझे आएगा जरूर, 14 तबक का हाल तुझे आएगा जरूर, गाफिल न हो इस ख्याल से होशियार देखना, गाफिल न हो इस ख्याल से होशियार देखना। सुनिए तकी न जाइयो जिनहार देखना। वही गोस्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि है तकी, ये दोनों आंखें देखते हो ना, यह दोनों आँखों के बीचों बीच, ललाट के बीचों बीच एक तीसरी आँख है, जिसको नुक्ता स्वेदा कहते हैं, जिसको तीसरा तिल कहते, जिसको एक आँख कहते हैं। उसकी पुतली में कहते हैं, उसकी एक जो एक आँख है, उसकी पुतली में तुम देखो, उसमें जो तिल है उस पर तो ख्याल लगाओ। यानी दोनों आँखें बंद करो और तीसरा जो आँख है, उस आँख की जो पुतली है काला महीन छोटी सी, उस पुतली पर तुम ध्यान दो। पुतली पर जब तू ध्यान देगा, ख्याल लगाएगा, तो उसी के अंदर क्या पुतली में तिल है तिल में भरा, राजकुल का कुल, जरा इस पर्दा सियाह की पार देखना। कहते पुतली में जो तिल है, जो पुतली में तिल है, और उस तिल के अंदर जब तू ख्याल लगाएगा, तब तुम्हें 14 तबक, इसे 14 भुवन कहते, और मुसलमानों में 14 तबक कहते। स्वर्ग आदि लोक में ये 14 लोग जिसको कहते हैं, कहते ये तुम्हें दिखाई पड़ेगा, या तुम अपनी आँखों से देखोगे। क्या 14 तबक का हाल तुझे आएगा जरूर, और गाफिल न हो इस ख्याल से होशियार देखना। जो मुर्शिद को पा जाता है और मुर्शिद के वचन पर विश्वास कर लेता है और सारी बुद्धिमानी चतुराई को छोड़कर उनके वचन पर अमल करके उस रास्ते पर चल पड़ता है, वह देख लेता है, वह उसको पा जाता है, वह उसको पा जाता है। गोस्वामी जी महाराज समझा रहे, बहुत प्यार से समझाते हैं शेख तकी को। शेख तकी कहता है, हाथ जोड़ के विनती करता है कि आप जो कह रहे हैं क्या ये संभव है? क्या कोई इंसान उस खुदा को पा सकता है? क्या किसी ने पाया है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ, खुदा को पाया जा सकता है यदि कामिल मुर्शिद मिल जाता है। खुदा का मिलना बहुत कठिन नहीं है, खुदा का मिलना आसान है।
खुदा का मिलना आसान है, लेकिन कामिल मुर्शिद मिला हो, कामिल फ़कीर मिल जाए जो खुदा से मिला हुआ है। यदि कामिल मुर्शिद फ़कीर मिल जाता है तो खुदा मिल जाएगा। खुदा का मिलना आसान है और कामिल मुर्शिद जो मिल जाए। कामिल मुर्शिद नहीं मिलता है तो खुदा का मिलना बहुत कठिन है। भगवान का मिलना, खुदा का मिलना, अल्लाह का मिलना, रब का मिलना कठिन है, लेकिन कामिल मुर्शिद जब मिल जाता, समरस सद्गुण मिल जाते तो उनका मिलना बहुत ही सरल हो जाता। महात्मा इसी बात को समझा के कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि जब पूरा मुर्शिद मिल जाता है, कामिल मुर्शिद मिल जाता है, तब तुम उस खुदा की दरगाह में पहुंच जाओगे, उस मालिक की दरगाह में पहुंच जाओगे और मालिक का दर्शन दीदार कर लोगे। कहें सुन ला मका में पहुँच के तेरी पुकार है, कहें सुन ला मका में पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा दूर से सदा यार देखना। कहते हैं जो तुम्हारे आँखों के बीचों बीच तीसरे तिल पर जब तू ख्याल लगाएगा, ऊपर की तरफ ध्यान लगाएगा, तो उधर से आवाज़ आ रही है खुदा की, वो बागी दे रहा है, बोल रहा है, आज से नहीं सदा से। जब से उसने ये रचना किया, जब से तुम यहाँ पे आए, सब है तो उसके पहले से और सदा से वो अपनी आवाज़ दे रहा है और तेरे पास तक आ रही है। उस खुदा की आवाज़ तेरे पास आ रही है। ये तुम्हारा ये शरीर जो है, ये काबा है, यही मस्जिद है, इसका यही गुंबज है, इसी में वो बाग दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, आसमानी आवाज़, कलमा इसी में उतर रहा है। ये जब तू अंदर जाके देखेगा तो उस आवाज़ को तू सुनने लगेगा। सुन ला मका में पहुँच के तेरी पुकार है। अंदर जब तू जाएगा तो तुझको बुला रहा है वो खुदा मालिक, वो खुदा तुमको बुला रहा है, अल्लाह तुमको बुला रहा है, रब तुमको बुला रहा है। बस उसकी आवाज़ को तू पकड़ और उधर चल जिधर से वो बुला रहा है। कहीं मिलना नहीं है यार का मुश्किल मगर तकी, मिलना नहीं है यार का मुश्किल मगर तकी, दुसवार तो यह है दुसवार देखना। कहते हैं सबसे बड़ा मुश्किल नहीं है, भगवान का मिलना, खुदा का मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल सबसे बड़ा यह है जो तुम्हारे अंदर कठिनाई है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि तुमको कामिल मुर्शिद मिल जाए, और यदि मुर्शिद तुम्हारे सामने आ जाता है तुम भरोसा भी नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते। कहे स्वामी बिना करम मुर्शिद रसीदा की, कहते हैं स्वामी बिना करम मुर्शिद रसीदा की। कहते हैं जब तक मुर्शिद नहीं तुम्हें मिलेगा, मिलना नहीं है यार का उस पार देखना। यार का मिलना बड़ा कठिन है। जब तक मुर्शिद नहीं मिलेगा, कामिल मुर्शिद नहीं मिलेगा, तब तक उस खुदा का मिलना बहुत ही मुश्किल है। और यदि मुर्शिद मिल गया, कामिल फ़कीर मिल जाता है, जो मुर्शिद से जो मिला हुआ है, खुदा से, अल्लाह से, रब से, गॉड से, भगवान से, साहब से वो मिला हुआ है, किसी भी धर्म मजहब का है, वह आपको खुदा से, भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, रब से, सबसे मिला देगा, मिला देगा। शेख तकी को ये समझा रहे थे तो शेख तकी ने कहा आप जो कह रहे हैं क्या ये सच है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा हाँ,
ये सच है। तब जो है वो मजिस्ट्रेट गोस्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कहा, हम इतना समय से आपसे बहस कर रहे हैं लेकिन हमने आपको पहचान नहीं पाया। चरण को पकड़ के रोने लगता है और कहता है कि हमको आप खुदा से मिला दीजिए, खुदा से मिला दीजिए। बहुत रोता है। गोस्वामी जी महाराज उसको उठाते हैं, कहते हैं कि तुम यदि खुदा से मिलना चाहते हो तो एक काम तुम्हें करना है। कहें वो कौन सा काम? कहें सबसे बड़ी बात तो यह है तुम अपने धर्म मजहब में रहो, हम तुम्हारे धर्म मजहब से अलग नहीं करते। तुम अपनी जो भी नौकरी कर रहे हो उसको करो, हम इससे अलग नहीं करते। एक चीज़ हमारी बात तुमको माननी पड़ेगी। कहें वो कौन सी बात? कहें तुम्हें किसी भी जीव जंतु का मांस तुम्हें नहीं खाना है, किसी भी वक्त में नहीं खाना है, किसी पर्व त्योहार पे नहीं खाना है। दूसरी बात, कोई भी नशा तुम्हें नहीं करना है। जितनी नशीली चीज़ें हैं, शराब, मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें जो भी जितनी भी नशीली, गांजा, अफीम, जो कुछ भी है, ये तुम्हें नहीं खानी। यानी कोई अमल नहीं करना है जो नशीला, और किसी जीव जंतु का मांस नहीं खाना है। ये दो चीज़ तुम्हें नहीं करना। मंजूर है? उसने कहा हाँ। खुदा के को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद तब उन्होंने नाम का परवाना दे दिया। कहा जाओ और इसके घर में कमाई करते रहना, जब समय मिले तो साधना करना, तुम्हें खुदा का दीदार हो जाएगा, बस लगन लगाए रखना। इसके बाद सीख तकी जाता है, नौकरी भी करता है, घर में बैठकर अपने अभ्यास भी करता है, और जल्दी ही उसके अंदर ये धुनकारें उठ जाती हैं, आकाशवाणी कर्म आयतें सुनाई पड़ने लगती है। फिर उसकी सूरत रूह आसमान का सफ़र करने लगती है, अंदर में लोक आलोक को पार करते हुए अपने घर पहुंच जाती है। तब वो आके दोबारा जो है शेख तकी फिर दोबारा गोस्वामी जी महाराज के चरणों पे गिर के और जो कुछ भी देखा है वह बयान करने लगते हैं, बयान करते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो है तुम्हें संत सदगुरु पर भरोसा करना चाहिए। बिना भरोसा के आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। विश्वास तो एक बार करना ही पड़ता है। जब विश्वास करके पत्थर में भगवान मिल सकता है तो जीता जागता मुर्शिद है। मुर्शिद है, वह तुम्हें रास्ता दिया, उस पर भरोसा करो, और उस पर भरोसा करोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है। बिना विश्वास के आप अपने घर जा भी नहीं सकते। इसलिए कहा, विश्वासी हो गुरु भजी तो लोहा कंचन हो। विश्वास करके यदि गुरु का भजन करोगे, यानी गुरु की बात को मान के नाम का अभ्यास करोगे, तब तेरी आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल साफ हो जाएगी और आत्मा, तेरा मन सब सोने की तरह चमकने लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बहुत बहुत ही ज़रूरी है। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। बिना सत्संग की समझदारी नहीं आ सकती है। जैसे हाथी होता स्नान करके धूल ऊपर उड़ेल लेता है, इसी तरीके से ये मन है जो सत्संग सुनता है, फिर जो है जाके धूल उड़ेल लेता है, फिर इधर उधर अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। लेकिन जब बराबर इसकी धुलाई होती रहेगी तब यह निर्मल हो जाएगा, और जब निर्मल हो गया तो सब चीज़ें इसको प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर आपको अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। इसके लिए फिर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो, और बराबर सत्संग आप सुनते रहिए। जय गुरुदेव।